राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। चलिए सुनाते हैं आज फिर लड्डू गोपाल से जुड़ी एक बिल्कुल सच्ची कहानी, जिसे हमारे साथ शेयर किया है मनसा जी ने। मनसा जी कहती है कि मेरे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड रहती है, हाल ही में उनके साथ यह घटना हुई है। मनसा जी कहती है मेरी फ्रेंड लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, न ही वह उन्हें मानती थी। वह कभी कभी हमारे साथ बाके बिहारी के दर्शन के लिए तो जाती थी, और कभी कभी वह यहाँ पर दिल्ली में ही मंदिर में भी जाती थी। लेकिन उसका रोज का कोई नियम यह नहीं था कि वह रोज ही मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, न ही हर महीने वह वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती थी। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि फिर भी उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी की कृपा बरसती है। तो इस बात से यह तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जरूरी नहीं जो लोग वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उन पर ही ठाकुर जी की कृपा बरसती है, और जिन्होंने उनकी सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, उन पर बाल गोपाल जी कृपा नहीं करते। बाल गोपाल जी तो उन पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, और जो मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। मनसा जी कहती है मेरी फ्रेंड जब भी वृंदावन जाती तो वह वहाँ पर रखे हुए बाल गोपाल के विग्रह की ओर आकर्षित जरूर होती थी। बाल गोपाल की इतनी सुंदर सुंदर छवि उन दुकानों पर होती थी। आपने भी देखा होगा जब आप लोग बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर दुकानों पर कितने सुंदर सुंदर मन को मोहने वाले विग्रह रखे रहते हैं, जिन्हें देखकर सबका मन करता है कि चलो भाई हम भी बाल गोपाल को अपने घर लेकर जाएंगे। चारों तरफ उन्हीं के सुंदर सुंदर विग्रह पोशाक पहने श्रृंगार करे हुए रखे रहते हैं। वे इतने सुंदर होते हैं कि अगर आप सेवा भी नहीं करते तब भी एक बार मन में हर व्यक्ति के अवश्य आता है कि कितना प्यारा विग्रह है, चलो हम भी इन्हें ले चलते हैं, हम भी इनकी सेवा करेंगे। इसी तरह मेरी फ्रेंड भी बहुत बार बाके बिहारी के दर्शन के लिए जा चुकी थी। उसके मन में पता नहीं इस बार क्या आया कि वह बाल गोपाल को लेकर आई। उसने बताया कि जब वह बाके बिहारी जी के दर्शन करने अपने पति के साथ गई, जब वह दर्शन करके लौट रहे थे तो उसकी नज़र एक शॉप पर रखे विग्रह पर पड़ती है जो लगभग 14 नंबर के थे, और उनकी छवि इतनी मन को मोहने वाली थी कि वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इतनी सुंदर पोशाक पहने हुए थे, वह इतने सुंदर लग रहे थे कि उसकी नज़र लड्डू गोपाल से हट ही नहीं रही थी, और उसका मन कर रहा था कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन उनकी कीमत बहुत अधिक थी। तो उन्होंने सोचा कि एक बार चाहे मैं इन्हें लेकर न जाऊं, लेकिन गोदी में उठा के इनसे लाड़ लड़ा लूं। वह काफ़ी देर तक वहीं दुकान के बाहर खड़ी रही, क्योंकि उसकी नज़रें उन बाल गोपाल से हट ही नहीं रही थी। तभी उसकी नज़र बाल गोपाल के ऊपर लिखे शब्दों पर पड़ती है, इनको छूना मना है। अब यह देखकर वह बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई इन पर तो लिखा है कि इन्हें छूना मना है, और उसका मन कर रहा था जैसे कि वे बाल गोपाल को अभी के अभी गोदी में उठा ले। तभी पीछे से उनके पति आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी देर से वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? ना ही तुम कुछ खरीद रही हो और ना ही वहाँ से आ रही हो, चलो जल्दी, हमें देर हो रही है। अब वह सोचती है कि एक बार मैं इनसे बात करके देख लूँ, क्या पता ये मेरे लिए बाल गोपाल खरीद दे। तभी वह अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती है और कहती है कि मैं इन बाल गोपाल को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ, क्या आप दुकान वाले से इन्हें मेरे लिए खरीद दोगे? यह सुनकर उनके पति ने एक बार भी मना नहीं किया और मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें बाल गोपाल की सेवा करनी है, अगर इन्हें अपने साथ ले जाना है तो मैं अभी लिए देता हूँ। यह कहकर वह तुरंत ही बाल गोपाल का विग्रह अपनी पत्नी के लिए खरीद देते हैं। अब वह बाल गोपाल को पाकर इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी, वह हंसी खुशी लेकर बाल गोपाल को घर आती है, और जहाँ पर उसके मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं वहीं पर बाल गोपाल जी को भी रख देती है। उनके घर में पहले कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हुई थी और न ही वह इनकी सेवा के बारे में कुछ जानती थी, इसलिए उसने सोचा जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है ऐसे ही बाल गोपाल की पूजा करनी है।
इसलिए वह बाल गोपाल को मंदिर में सभी देवी देवताओं के साथ रख देती है और उनकी पूजा आरती करके अपना घर का काम करने लगती है। अब वह अपना काम खत्म करके सोने के लिए चली जाती है। वह उन्हें न नहलाती है, न ही बाल गोपाल जी को खाना खिलाती है और न ही उन्हें सुलाती है, क्योंकि पहले कभी उनके घर में किसी ने बाल गोपाल की सेवा की नहीं थी और किसी और से उसने बाल गोपाल की सेवा के बारे में पूछा भी नहीं था। तो उसे लगा जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और बस प्रसाद रख देते हैं, उसी तरह इनकी भी सेवा करनी है, क्योंकि ये भी भगवान ही है। अब सोने के बाद 12 बजे के आसपास एकदम से उठकर वह अपने पति को झटपटा कर उठाती है और कहती है, उठो उठो, देखो जल्दी से भूकंप आ गया। जैसे ही उसके हस्बैंड उठते हैं वह कहते हैं, कहाँ आया भूकंप? कुछ भी तो नहीं आया है, सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। अब वह सोचने लगती है कि अभी अभी तो मेरा इतने जोरों से बेड हिला था, भूकंप तो आया था, लेकिन इन्हें क्यों पता नहीं चला। उसके हस्बैंड तो उसे डांट कर सो जाते हैं, लेकिन उसे नींद कहाँ आई, क्योंकि वह तो घबरा गई थी कि बड़ी जोर से बेड हिला था और ये कह रहे हैं कि भूकंप नहीं आया। वह सोचती है शायद मेरा वहम होगा, फिर सोने की कोशिश करती है। तो फिर से वही घटना उसके साथ होती है। उसका पलंग बड़ी तेजी से हिल रहा था। वह फिर से अपने हस्बैंड को जगाती है और कहती है, देखो अब की बार कितनी जोर से पलंग हिल रहा है, अब की बार तो पक्का तेज वाला भूकंप आया है। अब उसके हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आता है। वह जग जाता है और कहता है कि क्या बार बार भूकंप भूकंप लगाए हो, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तुम आज सोने नहीं दोगी, मुझे ऑफिस पे जाना है। यह कहते हुए वह बड़े गुस्से से दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब वह तो घबरा रही थी, उसे डर लगने लगता है कि 2 बार भूकंप आ चुका है और इन्हें पता भी नहीं चल रहा। अब ये दूसरे कमरे में भी चले गए हैं। वह अकेले और ज़्यादा डरने लगती है। वह इस बार बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है कि अब की बार मैं जाग कर ही देखूंगी कि भूकंप आया था कि नहीं आया था। अब वह बैठे रहती है, लेकिन काफ़ी देर बैठे रहने के बाद उसे झपकी आने लगती है। जैसे ही उसकी आंख बंद होती है, उसे लगता है जैसे कोई बच्चा उसकी साड़ी पकड़ पकड़ कर जोर जोर से खींच रहा है, और उसकी साड़ी इतनी जोर से खींच रहा है कि वह पलंग से सीधे नीचे गिर जाती है। इस बार वह सपना देख रही थी, तो वह डरकर पलंग पर बैठ जाती है, एकदम चौंक कर उठती है और सोचने लगती है, आखिर यह बच्चा कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब तो उसकी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। वह इतना डर रही थी कि वह सुबह तक सो ही नहीं पाई। वह पलंग के ऊपर ही बैठी रहती है। सुबह होते ही वह अब अपना सारा काम करने लगती है और फिर अपने पति को ऑफिस भेजने के बाद वह नहा धोकर पूजा आरती करके खुद नाश्ता कर लेती है। अब भी वह बाल गोपाल को न तो नहलाती है, न ही उन्हें भोग लगाती है और न ही उनकी और कोई सेवा करती है। मनसा जी कहती है कि इसी बीच मुझे उससे कुछ काम था, तो मैं काम के सिलसिले में उनके घर जाती हूँ। जाते ही मनसा जी की नज़र बाल गोपाल जी पर पड़ती है। मनसा जी कहती है क्योंकि उनका मंदिर बिल्कुल सामने ही था और उसमें लड्डू गोपाल जी का विग्रह रखा था, जो बड़ा ही सुंदर था और विग्रह काफ़ी बड़ा था, तो वह गेट में घुसते ही दिखाई देने लगता था। उन्हें देखकर मैं दौड़कर गोदी में उठा लेती हूँ और कहती हूँ, अरे वाह, तुम तो बाल गोपाल ले आई हो और तुमने बताया भी नहीं, कब लेकर आई हो बाल गोपाल को, कितने प्यारे लड्डू गोपाल है। तब वह बताती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वृंदावन गई थी, तो वहाँ से ही हम बाल गोपाल को देखकर लाए हैं। उसने वह सारी बातें बताई जो उसे उस दुकान पर फील हो रही थी। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम इनकी सेवा कैसे कर रही हो, तो वह बोलती है, जैसे सारे देवी देवताओं की करती हूँ ऐसे ही इनकी करती हूँ, मैंने तो इन्हें लाकर बस रख लिया है। तभी मैं कहती हूँ, अरे ऐसी कैसे सेवा होती है, ये कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं है कि तुमने लाकर और मंदिर में रख लिया। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तो मैं उससे कहती हूँ, अगर तुम्हारे मन में इन्हें लाने का भाव आया और इनको अपनी सेवा तुमसे लेनी है तो इन्हें सेवा करो। अगर तुम सेवा नहीं कर सकती तो फिर इन्हें लाती ही नहीं। इनकी सेवा एक बच्चे की तरह होती है, इन्हें लाकर ऐसे नहीं रखते।
तभी वह मुझसे पूछती है कि कैसे करना है और क्या करना है। हमारे घर में तो पहले कभी नहीं किसी ने इनकी सेवा की। तभी मैं उसे सारी विधि बताती हूँ। इनकी सेवा कठिन नहीं है, बस तुम इन्हें पुत्र रूप में मान लो। और जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, समय पर खिलाती है, समय पर नहलाती है, वही सब सेवा समय पर इनकी करनी है। समय पर सुलाना है, घर में ही बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर इन्हें खिलाना है। लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे की तरह ही करनी चाहिए। उनकी देखरेख एक बच्चे की तरह ही की जाती है। तभी वह रात की सारी घटना मुझे बताती है कि रात भर मेरा पलंग कोई हिला रहा था। जो भी हुआ वह सब बताती है। कैसे उसके हस्बैंड ने गुस्सा होकर दूसरे रूम में चले गए और वह पलंग पर सारी रात अकेले बैठी रही। यह सुनकर मुझे हंसी आई। मैंने उससे कहा, अरे वह और कोई नहीं बल्कि नटखट बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया ही थे। तुमने उन्हें सुलाया नहीं, वह और खुद सो गई। वह तुम्हें बताना चाह रहे थे कि मैया तूने मुझे तो सुलाया नहीं और खुद सो रही है, इसलिए उन्होंने तेरा पलंग ही हिला दिया। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि लड्डू गोपाल ने पहले दिन आते ही अपनी लीला शुरू कर दी। वह तुम्हें समझाना चाह रहे थे कि मैया मेरी सेवा कर, मुझे लाकर ऐसे मत बैठा। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बाल गोपाल जी से माफ़ी मांगने लगी। अब उसने पूरे विधिवत ढंग से उन्हें स्नान कराया, भोग लगाया। अब वह उनकी सेवा बड़े प्यार से करती है, अपने बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती है। देखा भक्तों, बाल गोपाल को जिससे सेवा लेनी होती है वह कैसे स्वयं ही उसके घर पहुंच जाते हैं और खुद ही अपने भक्त को समझाते हैं कि मेरी सेवा करो। कितने करुणा निधान है हमारे बाल गोपाल। इसी के साथ बोलो राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। और जैसी लीला मनसा जी की फ्रेंड के घर में बाल गोपाल जी ने दिखाई, ऐसी लीला हर भक्त के घर में दिखाए। हर कृष्ण भक्त कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे। बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और मेरे साथ लड्डू गोपाल जी की, हमारे प्यारे बाल गोपाल जी की लीला कथा सुनते रहना।